अगर आज आपका मन थका हुआ है, अगर रात को नींद आपसे दूर भागती है, अगर विचार आपको चैन से बैठने नहीं देते, तो आज की ये कथा आपके लिए है। आज मैं गौतम बुद्ध आपको सिखाऊंगा कैसे मन को शांत किया जाता है, कैसे चिंता को छोड़ा जाता है और कैसे गहरी सुकून भरी नींद पाई जाती है। आइए अपने मन को मेरे साथ विश्राम में ले चले। आज की ये कहानी शुरू करने से पहले अपनी आंखें धीरे धीरे बंद करिए, एक गहरी सांस लीजिए और छोड़ दीजिए। अब महसूस करिए आप सुरक्षित हैं, आप शांत हैं और ये समय सिर्फ आपके लिए है। बहुत समय पहले एक शांत वन के किनारे बरगद के विशाल वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे थे। रात उतर रही थी, आकाश में तारे चमक रहे थे, हवा में हल्की ठंडक थी और चारों ओर एक दिव्य मौन फैला हुआ था। तभी एक युवक बुद्ध के पास आया। उसकी आंखों में थकान थी, चेहरे पर चिंता और हृदय में भारीपन। उसने झुककर कहा, भगवान, मैं सब कुछ करके देख चुका हूं, काम भी, संघर्ष भी, पर जब रात होती है तो मेरा मन शांत नहीं होता, नींद नहीं आती, विचार दौड़ते रहते हैं। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने बहुत धीमी आवाज में कहा, वत्स, तुम नींद से नहीं लड़ रहे हो, तुम अपने मन से लड़ रहे हो। युवक चुप हो गया। बुद्ध बोले, मन एक झील की तरह है, दिन भर तुम उसमें पत्थर फेंकते रहते हो, चिंता के, डर के, अपेक्षाओं के, और रात को चाहते हो कि झील शांत हो जाए। फिर बुद्ध ने उस युवक से कहा, आज तुम मेरे साथ बैठो। दोनों मौन में बैठ गए। कुछ क्षण बाद बुद्ध बोले, सोने से पहले अपने पूरे दिन को अपने मन से उतार दो। जो हुआ उसे जाने दो, जो नहीं हुआ उसे भी जाने दो, क्योंकि जो बीत गया वो स्मृति है और जो आने वाला है वो कल्पना है, पर यह क्षण, यही जीवन है। युवक की सांसें धीमी होने लगी। बुद्ध ने आगे कहा, जब तुम लेटने जाओ तो अपने शरीर से कहो, मैं सुरक्षित हूं, मेरे पास अभी कुछ करने को नहीं है, यह समय विश्राम का है। फिर बुद्ध ने एक छोटा अभ्यास सिखाया। आंखें बंद करो, सांस को महसूस करो। हर सांस के साथ कहो, छोड़ रहा हूं। हर सांस छोड़ते समय कहो, शांत हो रहा हूं। युवक की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, भगवान, पहली बार मेरा सीना हल्का लग रहा है। बुद्ध ने उत्तर दिया, क्योंकि तुमने आज अपने बोझ नीचे रख दिए हैं। फिर बुद्ध ने उसे एक कथा सुनाई। एक बार एक यात्री था। वो रोज रात को भारी बोरा सिरहाने रखकर सोता था। किसी ने पूछा, नींद क्यों नहीं आती? यात्री बोला, बोरा नीचे रखूं तो चोरी हो जाएगा। बुद्ध बोले, वत्स, तुम भी अपने दुखों का बोरा हर रात सिरहाने रख देते हो और फिर पूछते हो, नींद क्यों नहीं आती? युवक समझ गया। उस रात उसने पहली बार अपने विचारों को नीचे रखा और बहुत गहरी नींद सोया। बुद्ध ने शिष्यों से कहा, नींद कोई प्रक्रिया नहीं है, नींद एक अवस्था है। जब मन थक जाता है लड़ते लड़ते, तभी नींद आती है। अगर तुम दिन में जागरूक रहोगे तो रात को नींद अपने आप आएगी। उन्होंने आगे कहा, जिसने अपने मन को मित्र बना लिया उसे नींद भी मित्र बन जाती है। अब आप भी धीरे धीरे अपनी सांसों को महसूस करिए। अपने कंधों को ढीला छोड़िए, जबड़े ढीले, आंखें भारी। आज जो भी चिंता है उसे कल पर छोड़ दीजिए। अभी सिर्फ ये पल है और आपकी सांस है। याद रखिए, आप टूटे नहीं हैं, आप थके हुए हैं, आप कमजोर नहीं हैं, आपने बहुत सहा है और अब आपको आराम करने का पूरा अधिकार है। रात और गहरी हो चली थी। वन में झिंगुरों की आवाज गूंज रही थी। हल्की ठंडी हवा पत्तों को हिला रही थी। वो युवक अब भी बुद्ध के सामने बैठा था। उसकी आंखें भारी हो चुकी थी, लेकिन मन पहली बार हल्का महसूस कर रहा था। धीमी आवाज में उसने पूछा, भगवान,
अगर मन बार बार भटकता रहे तो उसे कैसे शांत करें? बुद्ध ने जमीन से एक सूखा पत्ता उठाया और कहा, वत्स, क्या यह पत्ता भारी है? युवक बोला, नहीं प्रभु, बहुत हल्का है। बुद्ध मुस्कुराए, लेकिन अगर तुम इसे घंटों हाथ में पकड़े रखो तो हाथ दुखने लगेगा। मन भी ऐसा ही है, विचार हल्के होते हैं, पर जब हम उन्हें पकड़कर बैठे रहते हैं तो वे बोझ बन जाते हैं। फिर बुद्ध ने कहा, मन को खाली करने के लिए तुम्हें विचार हटाने नहीं है, सिर्फ उन्हें पकड़ना छोड़ना है। युवक चुप हो गया। बुद्ध ने उसे एक गुप्त अभ्यास बताया। जब भी कोई विचार आए, बस इतना कहो, देख रहा हूं। ना उसे अच्छा कहो, ना बुरा, सिर्फ देखो, जैसे बादल आकाश में आते जाते हैं। बुद्ध बोले, जिस दिन तुम विचारों को देखने लगोगे उस दिन विचार तुम्हें चलाना बंद कर देंगे। युवक की पलकों पर नींद उतरने लगी थी। बुद्ध ने धीरे से कहा, अब आंखें बंद करो। उसने आंखें बंद कर ली। अपने शरीर को महसूस करो। पैर ढीले, घुटने ढीले, पेट नरम, सीना हल्का, सांस अंदर, सांस बाहर। कुछ क्षणों बाद युवक बोला, भगवान, मुझे लग रहा है जैसे मैं डूब रहा हूं, लेकिन डर नहीं लग रहा। बुद्ध ने उत्तर दिया, ये डूबना नहीं वत्स, ये उतरना है। तुम अपने भीतर उतर रहे हो। फिर बुद्ध ने एक कहानी सुनाई। एक बार एक व्यक्ति नदी पार करना चाहता था। वो बहुत घबराया हुआ था। एक साधु ने कहा, पानी से मत लड़ो, पानी पर भरोसा करो। व्यक्ति ने शरीर ढीला छोड़ा और नदी उसे खुद पार करा ले गई। बुद्ध बोले, नींद भी ऐसी ही नदी है। अगर तुम उससे लड़ोगे, वो भागेगी। अगर खुद को छोड़ दोगे, वो तुम्हें गोद में ले लेगी। युवक की सांसें अब बहुत धीमी हो चुकी थी। उसका शरीर भारी लगने लगा था। बुद्ध बोले, अब अपने दिल से कहो, मैंने आज बहुत किया, अब विश्राम का समय है। जो अधूरा है वो कल पूरा होगा। अभी मैं सुरक्षित हूं। युवक की आंखों के कोने से आंसू बह निकले। पहली बार उसने महसूस किया कि जीवन कोई युद्ध नहीं है। कुछ देर बाद वो पूरी तरह लेट गया। बुद्ध ने उसके सिर के पास बैठकर कहा, वत्स, तुम परेशान इसलिए नहीं थे कि जीवन कठिन है। तुम परेशान थे क्योंकि तुम हर चीज को नियंत्रित करना चाहते थे। फिर बुद्ध बोले, जो छोड़ना सीख जाता है वही सोना सीखता है। अब आप भी धीरे से अपने माथे को ढीला छोड़िए, आंखों को आराम दीजिए। अपने भीतर कहिए, आज जो था वो पूरा हुआ, अब मैं विश्राम में जा रहा हूं। याद रखिए, आपको सब ठीक करने की जरूरत नहीं है। आपको बस खुद को थामना है। नींद आपका अधिकार है, शांति आपका स्वभाव है। थोड़ी देर बाद युवक गहरी नींद में चला गया। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। बुद्ध ने शिष्यों से कहा, जब मन शांत होता है तभी आत्मा बोलती है, और जब आत्मा बोलती है तो नींद उतरती है। युवक गहरी नींद में था। उसकी सांसें अब लय में थी। चेहरा शांत, माथा निश्चिंत। बुद्ध धीरे से उठे और शिष्यों की ओर देखते हुए बोले, अब इसका शरीर सो रहा है, लेकिन इसका अवचेतन जाग रहा है। एक शिष्य ने धीरे से पूछा, भगवान, अवचेतन क्या होता है? बुद्ध मुस्कुराए, वत्स, तुम्हारा चेतन मन दिन में काम करता है, लेकिन रात को तुम्हारा अवचेतन तुम्हारी पूरी जिंदगी लिखता है। फिर बुद्ध ने कहा, इसीलिए सोने से पहले जो सोचते हो वही धीरे धीरे तुम्हारा जीवन बन जाता है। उन्होंने युवक के पास बैठकर बहुत धीमी आवाज में कहा, वत्स, अगर कभी जीवन भारी लगे तो सोते समय अपने भीतर ये शब्द दोहराना, मैं सुरक्षित हूं, मैं पर्याप्त हूं, मैं ठीक हूं। बुद्ध बोले, ये शब्द मंत्र है, ये तुम्हारे भीतर नई ऊर्जा बोते हैं। फिर बुद्ध ने शिष्यों को एक गहरी विधि सिखाई। सोने से पहले 3 मिनट की बुद्ध विधि। एक, आंखें बंद करें। 2, दिल पर हाथ रखें।
3-3 गहरी सांस ले। 4 मन ही मन कहें, मैं आज जो कर सका वो पर्याप्त है, जो नहीं कर सका उसे छोड़ रहा हूं, मैं खुद को क्षमा करता हूं। बुद्ध बोले, जो स्वयं को क्षमा कर लेता है उसकी नींद भी निर्मल हो जाती है। फिर उन्होंने एक छोटी कथा सुनाई। एक बार एक लकड़हारा रोज जंगल जाता था। दिन भर लकड़ी काटता, शाम को थकाहारा लौटता, लेकिन रात को उसे नींद नहीं आती। एक दिन उसने गुरु से पूछा, मैं इतना थका होता हूं फिर भी सो नहीं पाता। गुरु ने कहा, तुम लकड़ियां तो नीचे रख देते हो पर दिन भर के विचार सिरहाने रख लेते हो। उस रात लकड़हारे ने पहली बार अपने विचार नीचे रखे और वर्षों बाद चैन से सोया। बुद्ध बोले, तुम भी वही करते हो। शरीर को तो बिस्तर पर रखते हो पर मन को नहीं। अब धीरे धीरे अपने मन को भी बिस्तर पर रखिए। जो हुआ छोड़िए, जो होगा छोड़िए, बस सांस को महसूस करिए। बुद्ध ने कहा, अगर रात को डर आए तो अपने दिल से कहो, मैं अकेला नहीं हूं, मेरे भीतर जीवन है। कुछ समय बाद युवक नींद में मुस्कुरा रहा था। बुद्ध ने शिष्यों से कहा, जब मन शांत होता है तो आत्मा स्वयं बोलती है और जब आत्मा बोलती है तो जीवन बदलने लगता है। फिर बुद्ध ने एक अंतिम बात कही, नींद कोई कमजोरी नहीं है, नींद आत्मा का स्नान है। जो अच्छी नींद सोता है वही जागकर सही निर्णय लेता है। अब आप भी अपने पैरों को ढीला छोड़िए, पीठ को आराम दे, सांस को धीमा होने दे। आज का दिन पूरा हुआ, आपने पर्याप्त किया, अब विश्राम का समय है। याद रखिए, आप टूटे नहीं हैं, आप बस थके हुए हैं और थकान का इलाज संघर्ष नहीं, विश्राम है। कुछ क्षण मौन, सिर्फ आपकी सांस और भीतर उतरती शांति। रात अब अपनी चरम शांति में थी। तारे स्थिर थे, हवा धीमी थी और पूरा वन जैसे ध्यान में बैठा हुआ था। युवक गहरी नींद में था। उसकी सांसें अब बहुत हल्की थी, जैसे शरीर नहीं, केवल चेतना सांस ले रही हो। बुद्ध शांत स्वर में शिष्यों से बोले, अब इसका मन खाली हो चुका है, अब इसके भीतर जीवन उतर रहा है। एक शिष्य ने धीरे से पूछा, भगवान, क्या सच में चिंता पूरी तरह खत्म हो सकती है? बुद्ध ने आकाश की ओर देखा और बोले, वत्स, चिंता कोई समस्या नहीं है, चिंता सिर्फ भविष्य में जीने की आदत है। फिर उन्होंने कहा, जो व्यक्ति अभी में जीना सीख जाता है उसकी चिंता अपने आप मर जाती है। बुद्ध युवक के पास बैठे और बहुत धीमे बोले, वत्स, तुम्हें सब कुछ ठीक करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस इस क्षण में उपस्थित होना है। उन्होंने उसके हृदय की ओर हाथ बढ़ाया, यही शांति है। फिर बुद्ध ने अंतिम कथा सुनाई। एक बार एक यात्री बहुत दूर जा रहा था। रास्ता लंबा था, थकान थी, डर था। वो बार बार पूछता, मैं कब पहुंचूंगा? एक वृद्ध ने कहा, चलते रहो, पहुंचना तुम्हारा काम नहीं, चलना तुम्हारा काम है। यात्री समझ गया। बुद्ध बोले, जीवन भी वैसा ही है, तुम्हारा काम है जागरूक रहना, सांस लेना, कर्म करना, परिणाम छोड़ देना। अब बुद्ध ने वो बात कही जो सीधे आत्मा को छू जाती है, वत्स, तुम्हारी कीमत तुम्हारी सफलता से नहीं तय होती, तुम्हारी कीमत तुम्हारे अस्तित्व से तय होती है। अब आप भी धीरे से अपने भीतर कहिए, मैं पर्याप्त हूं, मैं सुरक्षित हूं, मैं इस क्षण में हूं। अपने शरीर को और ढीला छोड़ दीजिए, कंधे नरम, पेट शांत, दिल हल्का। अगर कोई विचार आए तो बस उसे जाने दीजिए, जैसे पत्ता नदी में बजाता है। याद रखिए, आपको किसी को साबित नहीं करना है, आपको कहीं भागना नहीं है, आपको कुछ बनना नहीं है, आप पहले से ही हैं। बुद्ध ने शिष्यों से अंतिम शब्द कहे, जो रात को स्वयं को सौंप देता है वही सुबह नया जन्म लेता है। युवक अब पूरी तरह नींद में डूब चुका था। उसके चेहरे पर गहरी शांति थी,
जैसे वर्षों का बोझ उतर गया हो। अब धीरे धीरे आप भी उसी शांति में उतर रहे हैं। सांस बहुत हल्की, शरीर भारी, मन खाली। आज की रात खुद को सौंप दीजिए, कल अपने आप आएगा। अंतिम संदेश, आप अकेले नहीं हैं, आप टूटे नहीं हैं, आप थके हुए हैं और अब आराम कर सकते हैं।